आज हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इससे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन में मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड होती है। तो दोस्तों, अगर हम आमतौर पर कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन की बात करें तो हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उन नंबर्स का जो है वो रिजल्ट जो सम में होता था वो सेम होता था, यानी एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ ऐसी होती है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो इससे भी जवाब 6 आता है और इससे भी 6। तो ये कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन जो है वो नंबर्स में होती है, यानी आमतौर पर जो कम्यूटेटिव लॉ होती है। तो दोस्तों, अब अगर हम मैट्रिसेस में बात करें तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो जर्नल में होल्ड नहीं करती। स्पेसिफिक केसेस होती है कि वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हो, लेकिन आमतौर पर अगर हम टू मैट्रिसेस लेते हैं तो वहाँ पर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करती, यानी ए बी जो है वो बराबर नहीं होता बी ए के। तो इसमें जो है अब हमें टू मैट्रिसेस दी गई है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए मैट्रिक्स ए बी जो हम पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में बी ए को मल्टीप्लाई करें तो वो एक दूसरे की बराबर नहीं होगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले लें दोस्तों यहाँ पर, और हम इस ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि 2 3 2 1। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब मैं बी मैट्रिक्स को लिखता हूँ दोस्तों, तो है 1 -1 2 और 4। तो दोस्तों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम ए बी कह सकते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि ये जो है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम पहले वाले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी दोस्तों अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पहले वाले रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो अगर हम -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -2 जवाब आएगा। फिर 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ार से 6 जवाब आता है। इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ तो -2 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 2 जवाब आएगा। इसी तरह 3 4 ज़ार को जब हम करें दोस्तों तो इससे 12 जवाब आता है। अब जो है इस रो की बारी है, तो इस रो को भी हम इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हम 1 के साथ करते हैं तो इससे जवाब आता है 2, और फिर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जवाब आएगा -2। इसी तरह हम इस 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इससे -2 जवाब आएगा। और इस -1 को इस 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे दोस्तों -4 जवाब आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है हम इसको सम कर लेते हैं, यानी -2 + 6 जो है इससे 4 जवाब आता है। इसी तरह दोस्तों 2 + 12 से जो है वो 14 जवाब आता है। इसी तरह अगर हम देखें 2 - 0 से जो है इससे 2 - 2 से जो है 0 जवाब आता है, और -2 - 4 से जो है -6 जवाब आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यानी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब दोस्तों हम जो है राइट हैंड साइड को मालूम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को मालूम करते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि एज हमारा जो राइट हैंड साइड है अब वो बराबर होगा बी ए के। हमारा राइट हैंड साइड बराबर होगा बी ए के। तो दोस्तों यहाँ पर हम वो मैट्रिसेस लिख लेते हैं। हमारा बी मैट्रिक्स जो है वो बराबर है 1 - 1 2 4 के, 1 -1 2 4 के हमारा बी मैट्रिक्स है। और इसी तरह दोस्तों हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है -2 3 2 और -1 के। ये हमारे साथ जो है हमारा ए वाला मैट्रिक्स है। तो अब हम जो है राइट हैंड साइड को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वैसी तरह हम इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहले इस रो को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। तो जब हम 1 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -2 जवाब आता है। इसी तरह -1 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -2 जवाब आता है। इसी तरह
दोस्तों जब हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 3 जवाब आता है, और 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो इससे जवाब आता है +1। इसी तरह अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 ज़ार से जवाब आता है दोस्तों -4। इसी तरह 4 2 ज़ार हम लिख सकते हैं कि 8। इसी तरह 2 3 ज़ार 6 और 4 -1 ज़ार -4। तो दोस्तों इसका जो यानी ये अब है बी मैट्रिक्स को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे जवाब आएगा -4। इसी तरह दोस्तों इससे 4, इससे B4 और इससे जो है वो 2 जवाब आता है। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 से जो जवाब आया था वो है 4 14 0 और -6, और इससे जो जवाब आया है वो है -4 4 4 और 2। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर नहीं होगा बी और ए मैट्रिक्स के। तो 10 हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ of multiplication in matrices does not hold। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जनरल में जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होती। तो इसी तरह दोस्तों हमने 2 मैट्रिसेस ली और फिर उसमें कम्यूटेटिव लॉ को देखा तो हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया कि जनरल में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिसेस होल्ड नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।